नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और अच्छी खबर यह है कि राजस्थान के कद्दावर नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने राजस्थान के ही कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से उनके घर जाकर मुलाकात की। और कहा यह जा रहा है कि यह मुलाकात लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हुई है। और 1.5 से 2 घंटे तक मुलाकात तो कुछ ऐसे तो हुआ, कुछ गप्पे तो होंगी नहीं भाई, कुछ ना कुछ राजनीतिक तौर पर चर्चाएं तो हुई होंगी। हालांकि इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है 11 जून को, तो उसका आमंत्रण देने के लिए सचिन पायलट अशोक गहलोत साहब के घर गए। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहत की सांस ली, क्योंकि अभी तक राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएंगे आने वाले वक्त के लिए, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी अपील, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो आप हमारी आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं हमारे QR कोड को स्कैन करके। देखिए, सचिन पायलट राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तब रहे हैं जब अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में। लेकिन आपको याद होगा, जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ तो पिछले विधानसभा के चुनाव से पहले 1 साल पहले लगभग कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान में परिवर्तन करने के लिए, ऐसा कहा जाता था, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अजय माकन साहब को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा राजस्थान। लेकिन अशोक गहलोत साहब ने वहां बगावत कर दी और परिणाम स्वरूप फिर खड़गे साहब को और अजय माकन को वापस बैरंग दिल्ली लौटना पड़ा। कुछ उसका निष्कर्ष नहीं निकला। एक घटना वो भी आपको याद होगी कि जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी, जब सचिन पायलट कुछ विधायकों को लेकर एक होटल में रुक गए थे जाके, आपको याद होगा वो घटना। तो बगावत दोनों तरफ से हुई और बगावत किसके खिलाफ हुई? एक दूसरे के खिलाफ हुई। अशोक गहलोत ने कई बार कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत की, तो सचिन पायलट जवाब के तौर पर यह कहते हैं कि हमारी तो बगावत अशोक गहलोत के खिलाफ थी, लेकिन अशोक गहलोत ने बगावत गांधी परिवार के खिलाफ की। यानी कि अशोक गहलोत अक्सर कर कभी कभी ये बोलते थे कि मेरा इस्तीफा मेरी जेब में रखा है, लेकिन जब इस्तीफे की नौबत आई तो अशोक गहलोत ने बगावत कर दी। ये जो एक अशोक गहलोत का जो अक्सर कर वो इस तरीके से बोलते थे, गांधी परिवार के प्रति हमदर्दी जताते थे, भरोसा जताते थे, वो उसकी पोल पट्टी खुल गई उस घटना के बाद। लेकिन उसके बाद लगातार 36 का आंकड़ा बना रहा। अब जो हाल में जो जिस तरीके से सचिन पायलट अशोक गहलोत साहब के घर गए मुलाकात करने के लिए, 1.5 से 2 घंटे मुलाकात हुई, तो ऐसे ही तो मुलाकात हुई नहीं होगी। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई होगी, तमाम गंभीर मुद्दों को लेकर बात हुई होगी। और जिस तरीके से गांधी परिवार इस वक्त अशोक गहलोत साहब से नाराज है, तो गहलोत साहब भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि इस वक्त गहलोत साहब गांधी परिवार से ज्यादा टच में नहीं है। गांधी परिवार कोई खास भाव दे नहीं रहा अशोक गहलोत साहब को, तो उनको भी लग रहा है कि सचिन पायलट एक माध्यम है। तो सचिन पायलट के माध्यम से हो सकता है कि अशोक गहलोत साहब गांधी परिवार तक अपनी बात पहुंचा दें और जो गिले शिकवे हैं उनको दूर कर लिया जाए। जो मान लीजिए गहलोत साहब से जो गलतियां हो गई हैं, अगर गांधी परिवार उनको माफ कर देता है और अशोक गहलोत साहब खुले मन से अगर इस बात को स्वीकार कर लें कि अब चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसी नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बहुमत मिलता है तो सचिन पायलट नो डाउट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है। अब हालांकि मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो बर्फ जमी है वो पिघल रही है, लेकिन गहलोत साहब तो गहलोत साहब ठहरे। पता नहीं ये बर्फ कब जमने लगे दोबारा से और कब रिश्तों में खटास आ जाए, ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुर्सी का खेल ही ऐसा होता है भैया। खैर, जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।